बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हैदर खान अल हैदर रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स मल्टी गार्डन B17 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जब भी किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई होती है, और ये रूटीन मैटर है, ये कार्रवाइयाँ होती रहती हैं। जैसे ही कोई कार्रवाई होती है तो बहुत ज़्यादा लोग जो इसके अगेंस्ट होते हैं, जो इस सोसाइटी के ख़िलाफ़ होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर शोबा के अंदर, हर सोसाइटी में भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ लोग होते हैं। सोसाइटीज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा बड़े लेवल के ऊपर कंपटीशन होता है। कोई एक सोसाइटी नहीं चाह रही होती है कि ये दूसरी सोसाइटी जो उसके साथ है ये कामयाब हो जाए और हमारी प्लॉटिंग, हमारी सेल जो है वो कम हो जाए। तो इसलिए ये एक मनफी प्रोपेगेंडा भी इसके ख़िलाफ़ होता है। हाँ, अलबत्ता यहाँ जब कोई एक्शन होता है तो उसका कोई ना कोई डेफिनेटली कोई ना कोई मसला होता है जिसके ख़िलाफ़ कोई अदारा उसके अगेंस्ट ये इस तरह की कार्रवाई करता है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि पूरा आप वो प्रोपेगेंडा पकड़ लें, आप इस चीज़ के ऊपर कर दें कि अब अगर लेट्स सपोज के बिलीवर्ड सिटी की बात हो रही है तो बिलीवर्ड सिटी बिल्कुल फारिग हो गया है और ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल सफ़ास्ती से मिट जाएगा, इसका नामो निशान नहीं हो रहा। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें मार्केट के अंदर फैलाई जा रही हैं और ये फैलाने वाले तकरीबन वही लोग होते हैं जो दूसरे हाउसिंग सोसाइटी के कारिंदे होते हैं, दूसरे हाउसिंग सोसाइटीज़ के लोग होते हैं। वो इस तरह की जो मनफी प्रोपेगेंडा है या ख़बरें वो गर्दिश करते हैं। तो एक चीज़ जो अभी इस टाइम गर्दिश कर रही है कि जी अगर लेट्स सपोज जी हाउसिंग सोसाइटी बिलीवर्ड सिटी ख़त्म हो जाती है तो इसका क्या होगा, लोगों को कितने पैसे मिलेंगे। अब जिन लोगों ने यहाँ पे बुकिंग करवाई है कितने परसेंट उनको मिलेंगे जी, इतने परसेंट कटौती हो जाएगी, 50% मिलेंगे जी, मतलब मुख्तलिफ बातें हो रही हैं, 75% मिलेंगे। ये सारी बातें गलत हैं। इस तरीके मेरे भाई कुछ भी नहीं होने वाला। जहाँ जहाँ जिन जिन लोगों ने बिलीवर्ड सिटी के अंदर बुकिंग करवाई हुई है, मैं कोई उनका नुमाइंदा नहीं हूँ। मैं एज अ डीलर जहाँ पे अपने क्लाइंट की मैंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करवाई हुई है, अच्छी हाउसिंग सोसाइटी है। इस टाइम तकरीबन 2.25 लाख से 2 लाख कनाल तक परचेजिंग कर चुकी है। इस टाइम लैंड बहुत ज़्यादा है और सबसे बड़ी गलती भी इन्होंने ये की है और बहुत से हासदीन जिनको ये बात हजम भी नहीं हुई तो उन्होंने डेफिनेटली इसके ख़िलाफ़ फिर मिलजुल कर इंटरनल वे से ये तमाम मामलात खड़े किए हैं और फिर अदारे भी हरकत में आ गए। हालांकि अदारों को आज से 5 साल पहले ये चीज़ें सोचनी चाहिए थी, जब लोगों को खरबों रुपए, अरबों भी नहीं खरबों रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट हुए। उसके बाद अदारों को भी होश आ रहा है ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं होने वाला। जो लोग यहाँ पे जिन लोगों के प्लॉट हैं इंशाल्लाह उनको वहाँ पे प्लॉट डिलीवर होंगे। ये सोसाइटी इसी तरीके से आगे काम करती रहेगी। साद नज़ीर साहब बड़े ही अपने मुस्तकिल मिजाज बंदे हैं और वो अपने काम के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इंशाल्लाह यहाँ पे वो डिलीवर करेंगे। अब जो ये सवाल बनता है कि क्या होगा, उनको पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो भाईजान उनको प्लॉट ही मिलेंगे और वो इंशाल्लाह प्लॉट ही वहाँ पे लेंगे। ये सारे मामलात कुछ टाइम के बाद ये सारे इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, इसके बारे में साद नज़ीर साहब से जब एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि अगर आप वहाँ पे NOC नहीं लेते या NOC लेने में नाकाम हो जाते हैं तो फिर क्या होगा, तो मेरे ख्याल में उनकी ज़बानी आप सुने बजाय इसके कि मैं आपको बताऊं। वो मैं क्लिप साथ ऐड कर लेता हूं, आप वो ही सुने कि साद नज़ीर साहब ने इसके बारे में क्या कहा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लाजमी मिलता रहे और जो हकीकत के ऊपर मबनी बातें हैं वो आपको मिलती रहें। इसके अलावा आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर लें। कोई भी किसी किस्म की इन हाउसिंग सोसाइटीज़ के मुतालिक इन्फॉर्मेशन आती है या आप कोई खबर सुनते हैं तो आप उसकी लाजमी इन्फॉर्मेशन जो है वो मुझसे हासिल करें। इंशाल्लाह जो हकीकत के ऊपर मबनी बात होगी वो ही आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये क्लिप सुने और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आपको जारी अगर नहीं हुआ तो आप आपको कैसे डिलीवर करेंगे। और तीसरा नहीं जाता आपसे सवाल है कि क्या आप सियासत में एंट्री हुई है तब यूनिवर्सिटी को नजर लगी है। एक चीज ही नहीं, सियासत से भी इसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो बताएंगे आपको। सियासत आगे ब्राइट होने जा रही है। अच्छा, जो आपका सवाल है ना डिलीवरी कैसे देंगे लीगली अगर आपको अप्रूवल नहीं मिलती, इसका मैं जवाब सबको दे दूं और अपने कस्टमर्स को देना चाह रहा हूँ। एक लीगल पॉइंट है, उसके बाद नहीं मिजाज साहब आपको एक दूसरी बात बताएंगे। आपने कहा कि जी आपको NOC नहीं मिलता तो डिलीवरी कैसे देंगे। हमारे पास जमीन मौजूद है, ठीक है जी। जितने हमारे कस्टमर्स हैं, डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, कोर्ट ऑर्डर्स हमारे पास मौजूद हैं और हमने अल्हम्दुलिल्लाह 25 से 30 हज़ार कनाल एक्टिवली डेवलप कर दी जिसकी 70-80% मुकम्मल हो चुकी डेवलपमेंट और बाकी 2 लाख कनाल पे काम हो रहा है इस वक्त। हम लोगों को उनकी खरीदी हुई जमीन की रजिस्ट्री करा देंगे और सर्विसेज अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में जारी रखेंगे। इसको कोई पाकिस्तान का कानून इस अमल को नहीं रोक सकता। ये थी गुफ्तगू साद नज़ीर साहब की जो चेयरमैन है बिलीवर्ड सिटी के। ये आपने सारी बातें सुन ली। अब आपको मैं पिक्चर का दूसरा रुख भी समझाता हूँ कि अदारे भी कोई फजूल एक्शन नहीं ले रहे। मुझे पिछले 2-3 दिनों के अंदर बेतहाशा कॉलें वसूल हुई हैं।
उसकी रीज़न ये है कि मेरे अपने क्लाइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बताई हुई थी कि सोसाइटी किस तरीके से डेवलपमेंट कर रही है, किस तरीके से एनओ की प्रोसीजर है और कब ये डिलीवर करेंगे। क्योंकि मैं हमेशा कभी भी किसी भी क्लाइंट को शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट का मशवरा नहीं देता, मैं हमेशा उनको कहता हूँ। और मैंने जितने भी अपने लोगों को फाइलें दी हैं उन हर बंदे को मैंने कहा, ये वीडियो भी सुनेंगे, मैंने हर बंदे को कहा कि बिलीवर्ड सिटी का फ्यूचर आफ्टर 4 to 5 ईयर है, अभी तक बिल्कुल आप इन्वेस्टमेंट करके भूल जाएं। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़, अब वो लोग जिन्होंने मेरे साथ इन्वेस्टमेंट नहीं की, जिन्होंने मेरे थ्रू फाइल नहीं खरीदी, किसी और से फाइल खरीदी है, लेकिन वो यूट्यूब से नंबर देखते हैं और वो मुझे भी कॉलें करते हैं डेफिनेटली, और लोग इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और लाजमी बात है, परेशानी होती भी है। उसकी रीज़न ये है कि लोगों ने अपनी जमा पूंजी वो इन्वेस्टमेंट की होती है बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए, वहाँ से कोई ना कोई वो प्लॉट लेते हैं। तो अब इसका दूसरा रुख भी अगर देखा जाए तस्वीर का, जो अदारे कर रहे हैं बिल्कुल होना चाहिए। मैं आपको 100% करता हूँ कि ये एक्शन सिर्फ मैं ये समझता हूँ कि अदारों को जो आज से 5 साल पहले लेना चाहिए था वो अब ले रहे हैं। ये अदारों की लापरवाही है और ये एक्शन बिल्कुल होने चाहिए। और अगर अभी भी हुए हैं तो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। सर इस टाइम बिलीवर्ड सिटी की जो बड़ी नेग्लिजेंस जो मैं समझता हूँ एज आ रेल्टर, जो चीज़ें मैंने फील की हैं, जो मैं अपने क्लाइंट को बताते हुए बहुत ज़्यादा मुझे डिफ़िकल्टी फील होती है, वो ये है कि ये समझ रहे हैं कि जो एयरपोर्ट के नज़दीक एरिया है ये हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा परचेजिंग कर लें, ताकि रावलपिंडी, इस्लामाबाद या इस एरिया में सबसे बड़ा जो डेवलपर हो वो बिलीवर्ड सिटी हो, इसके अलावा कोई और जगह ना हो। इस दौड़ में उन्होंने जो पिछले पुराने ब्लॉक थे, जो पुराने जहाँ पे उन्होंने डिलीवरी देनी थी लोगों को, वहाँ पे उन्होंने शिफ्ट करना था, घर बनवाने थे, उसको छोड़कर वो आगे अगली दौड़ में चले गए। ये पीछे वाले लोग जिनको अभी तक प्लॉट मिल जाने थे, पोजेशन मिल जानी थी, इनको घर जहाँ पे उनके बनना स्टार्ट हो जाने थे, वो लोग अभी तक रोल रहे हैं। उनकी मार्केट के अंदर फाइल जो है वो बहुत मुश्किल से सेल होती है। तो ये सारे मामलात उनके लिए भी अभी तक आ रहे हैं। तो इसलिए मैं ये इस टाइम आपको 100% श्योरिटी से और बिल्कुल क्लियर बात बता रहा हूँ, ये एक्शन हर वो मेंबर, ये एक्शन हर वो इन्वेस्टर जिन्होंने बिलीवर्ड सिटी में परचेजिंग की हुई है उनके लिए फ़ायदा मंद है। उसकी रीज़न ये है कि जब इस तरह के एक्शन होंगे, जब इस तरह के गवर्नमेंट अपनी रिट कायम करेगी, गवर्नमेंट एक्शन लेगी, तो वो जो एक माफिया बना हुआ था, जो बिलीवर्ड सिटी या जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, हर हाउसिंग सोसाइटी तकरीबन इस टाइम अपने आप को एक माफिया समझती है। लोगों से अरबों खरबों रुपए एक मखसूस पीरियड के लिए लेते हैं कि हम 3 साल में 4 साल में आपको ये डेवलपमेंट कर देंगे। 10 साल तक उनको होश नहीं आता, क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस लेने होते हैं बाद में, महंगाई उससे 4 गुना बढ़ जाती है। 7 लाख का प्लॉट लेते हैं, 7 लाख रुपए ऊपर हम डेवलपमेंट चार्जेस देने पड़ जाते हैं, हमें पर मरला 1 लाख 1.5 2 लाख रुपए हम वो देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। या तो ये डेवलपमेंट चार्जेस पहले दिन ऐड करें ताकि इनको पता हो कि इन ही पैसों के अंदर हमने ये सारी इनको जगह क्लियर करके देनी है, यहाँ पे इन लोगों को हमने सुई, गैस, बिजली हर चीज़ प्रोवाइड करनी है, फिर ये ऐसी लापरवाही कभी नहीं करेंगे। जो ये आरडी एक्शन ले रहा है, जो पंजाब हाउसिंग अथॉरिटी ले, जो फाटा एक्शन ले, मैं कहता हूँ जो भी ले बिल्कुल सही होना चाहिए। इनके खिलाफ, हर हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए ताकि ये बरवक्त अपनी तमाम लीगल जो इनकी कार्रवाई हैं, तमाम जो कानूनी रास्ते हैं वो इख्तियार करें और लोगों को बर वक्त डिलीवरी दें, ताकि आम आवाम जो है बेचारी उसके साथ नाइंसाफ़ी न हो। ये अभी जो कार्रवाई हो रही है, यकीन करें इसमें अगर वैसे देखा जाए तो ना आरडीए का कोई नुकसान हो रहा, ना बिल्डर का कोई नुकसान हो रहा, और ना ही मेरे जैसे किसी डीलर का नुकसान है। ये अगर नुकसान होता है, अगर मार्केट वैल्यू ख़राब होती है तो सिर्फ और सिर्फ एंड यूज़र की होती है, जिसका 10 लाख का प्लॉट 8 लाख का हो जाएगा, जिसका 20 लाख की प्रॉपर्टी 15 लाख की हो जाएगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ एंड यूज़र का नुकसान है। तो लिहाजा ये आरडीए को और तमाम अदारों को अभी से हर सोसाइटी के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनानी चाहिए कि आप 1 इंच ज़मीन नहीं परचेज कर सकते जब तक आप अप्रूवल न लें, 1 इंच की आप मार्केटिंग नहीं कर सकते जब तक आप अप्रूवल न लें। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह के एक्शन, और अब तमाम सोसाइटी मालिकान को भी इस चीज़ की फ़िक्र होगी कि हमने डिलीवरी भी देनी है, हमने डेवलपमेंट भी करनी है, हमने एनओसी भी लेने हैं, हमने हर लिहाज से लीगल तरीके से अपनी यहाँ पे लोगों को फाइलें बेचनी भी हैं और उस हिसाब से मार्केटिंग भी करनी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह इस तरह की वीडियो और इस तरीके से जो जी अपडेट्स आती रहेंगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और उसके अलावा अगर आप अच्छी हाउसिंग सोसाइटी के मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन रावलपिंडी इस्लामाबाद में लेना चाहते हैं तो आप मेरे से इसी नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।